उत्तर भारत के एक पिछड़े से जिले में बसा था बरसौली गांव। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, सरसों और गेहूं के खेत और बीच गांव में एक पुराना पीपल, यही उसकी पहचान थी। यहां जिंदगी धीमी थी मगर राजनीति तेज। हर सुबह सूरज निकलने से पहले गांव में जो पहली आवाज गूंजती वो थी एक साइकिल की घंटी। ये घंटी थी गोलू की, गांव के दूध वाले की। गोलू कोई बड़ा आदमी नहीं था। 4 भैंसें, एक जर्जर साइकिल, छोटा सा घर, पत्नी राधा और 2 बच्चे। मगर उसके पास एक ऐसी चीज थी जो बरसौली में धीरे धीरे दुर्लभ होती जा रही थी, ईमान। उसके पिता भी दूध वाले थे। मरते समय उन्होंने बस एक ही बात कही थी, बेटा दूध में पानी मत मिलाना और जिंदगी में झूठ नहीं। गोलू ने यह बात वसीयत की तरह अपने सीने में बांध ली थी। बरसौली का प्रधान था हरि नारायण चौधरी। सफेद कुर्ता, बड़ी मूछें, मीठी जबान, बाहर से समाजसेवी, अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ। सरकारी योजनाओं का पैसा, राशन की कालाबाजारी, तालाब की जमीन, सब उसी के इशारे पर चलता। गांव के लोग सब जानते थे मगर चुप थे। डर, लालच और आदत, तीनों ने उनकी आवाज दबा दी थी। हरि नारायण को एक ही तरह के लोग खटकते थे जो बिकते नहीं थे, और गोलू बिकता नहीं था। सरकार की योजना आई, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए दूध सप्लाई। गोलू ने बिना घूस दिए आवेदन कर दिया। जांच हुई, गोलू का दूध शुद्ध निकला, बाकी सब के सैंपल फेल। मजबूरी में टेंडर गोलू को मिला। यहीं से प्रधान की भौहें तन गईं। दूध वाला है, ज्यादा सीधा बन रहा है। एक सुबह गोलू ने देखा उसकी भैंस काली चारा नहीं खा रही। आंखें लाल थीं, जमीन पर कुछ सफेद दाने पड़े थे। गोलू सब समझ गया। उसने भैंस का सिर गोद में रखा और पहली बार चुपचाप रोया। उसी रात गांव में अफवाह फैल गई, गोलू दूध में जहर मिलाता है। अगली सुबह कई घरों के दरवाजे बंद थे। जो बच्चे रोज घंटी सुनकर दौड़ते थे, आज पर्दे के पीछे से झांक रहे थे। गोलू की साइकिल पहले से ज्यादा भारी लगने लगी थी। एक शाम पंचायत भवन के पीछे प्रधान के आदमी फुसफुसाते मिले, सबूत तैयार है, बस सही वक्त चाहिए। गोलू घर लौटा। बच्चों को सोते देखा। राधा की आंखों में डर था। इस लड़ाई से दूर हो जाओ, राधा बोली। गोलू ने धीरे से कहा, अगर आज झुक गया तो इन्हें झूठ विरासत में दूंगा। बरसात की एक काली रात, बिजली चमकी, पुलिस की जीप रुकी। बिना पूछताछ गोलू को उठा लिया गया। थाने में कागज पहले से लिखे थे, हर सवाल का जवाब एक ही, प्रधान जी का आदेश है। गांव चुप रहा। 6 महीने बाद गोलू जमानत पर बाहर आया। शरीर टूटा मगर जमीर जिंदा था। भैंसें बिक चुकी थी, घर गिरवी था, फिर भी गोलू रुका नहीं। उसने मास्टर साहब, गांव के बुजुर्गों और महिलाओं को इकट्ठा किया। पहली बार औरतें बोली, हमारे बच्चों ने जहर नहीं, गोलू का दूध पिया है। डर में दरार पड़ने लगी। हरि नारायण ने आखिरी दांव चला। गोलू को बुलाया, पैसों की गड्डी रखी, दूध छोड़ दे, शहर चला जा। गोलू ने सीधा देखा, मैं दूध नहीं सच बेचता हूं। यह वाक्य पूरे गांव में फैल गया। एक मास्टर साहब ने मोबाइल में रिश्वत और धमकियों की रिकॉर्डिंग जमा कर दी। जिले से जांच आई। तालाब, फर्जी बिल, झूठे मुकदमे सब खुलते चले गए। हरि नारायण गिरफ्तार हुआ, पंचायत भवन के उसी दरवाजे से जहां कभी गोलू की आवाज दबाई गई थी। दोबारा चुनाव हुए। इस बार डर नहीं, जमीर जीता। गोलू प्रधान नहीं बना, वो गांव की दूध समिति का मुखिया बना। शुद्ध दूध, सही दाम और इज्जत, तीनों लौट आए। हर सुबह बरसौली में फिर से साइकिल की घंटी बजती है। सत्ता सच्चाई को दबा सकती है मगर मिटा नहीं सकती। ईमान की जीत अक्सर देर से होती है, मगर जब होती है
तो पूरे गांव की किस्मत बदल देती है।